Hello bachcho, let's read this question. The question says match the following columns. Column first is of properties of defects. A. It maintains electrical neutrality. B. It is also known as dislocation defect. C. This intrinsic defect results in decrease in density in non-ionic solid. And D. This type defect increases density in non-ionic solid. Column second is of types of defect. First is vacancy defect, second is interstitial defect, third is Frankel defect, and fourth is Schottky defect. For which codes A, B, C, D are given? Option A 3241, B 4312, C 1423 and D 1432. बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं और हमें इनका मैच करना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कोड्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्टोइकियोमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन डिफेक्ट्स को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब ये बच्चों हमारे पास दो सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। या तो हमारा सिस्टम हो नॉन आयनिक, दैट इज नॉन आयनिक, हमारे पास सॉलिड हो सकता है नॉन आयनिक सॉलिड। या फिर दूसरा हो सकता है हमारे पास आयनिक सॉलिड। कौन हो सकता है दूसरा हमारे पास? आयनिक सॉलिड। बच्चों नॉन आयनिक सॉलिड में हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और हमारे पास आयनिक सॉलिड के अंदर भी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और एक स्कॉटकी डिफेक्ट। अभी इन सबको देखते हैं वन बाय वन। कंसिडर करिए मेरे पास कोई नॉन आयनिक सॉलिड है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसे कंसिडर कर रहे हैं? हमारे नॉन आयनिक सॉलिड को। ये इसका हमारे पास पहले ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा, इसके अंदर ये सारे ब्लू डॉट्स क्या हैं बच्चों? ये एटम्स हैं। अगर इसके अंदर से कोई एटम अपनी पोजीशन से निकल के कहीं चला जाए तो वहां क्या होगा? यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। ये हमारा फर्स्ट टाइप का डिफेक्ट है नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर। क्या बोला जाता है इसको? वैकेंसी डिफेक्ट। और हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट कौन से ऑप्शन में थी? फर्स्ट पर ही थी, तो हम इसको नंबरिंग 1 कर देते हैं। तो ये हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे इसको, तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ से एटम्स कम हो गए हैं, दैट मीन्स यहाँ मास डिक्रीज कर गया है। मास क्या कर गया है? यहाँ डिक्रीज कर गया है। और अगर बच्चों मास डिक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी हमारी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम उतनी की उतनी है, तो हमारी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी भी लो हो जाएगी। वहीं मैं बात करूं हमारे पास दूसरे टाइप के डिफेक्ट, इन डिफेक्ट्स को बोला जाता है हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हमें इसके अंदर नंबरिंग कौन सी दी थी बच्चों? इंटरस्टिशियल दी है, तो हम भी इसकी नंबरिंग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही करते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर अगर आप इस एटम को देख पा रहे होंगे, ये एटम यहाँ पर आ गया है, इसने एक इंटरस्टिशियल वर्ल्ड को ऑक्यूपाई कर लिया है, ये बाहर से आया है कहीं से। क्योंकि ये एटम बाहर से आया है तो नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो गए तो मास भी बढ़ गया। अगर मास बढ़ जाएगा बच्चों तो हमारे पास डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो टाइप के डिफेक्ट हमारे होते हैं नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर। हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में पूछा गया है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। बच्चों नॉन आयनिक सॉलिड्स अगर आप देखोगे, सी और डी में नॉन आयनिक सॉलिड्स के बारे में बात की गई है। तो सी में लिखा है दिस इंट्रिंसिक डिफेक्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी इन नॉन आयनिक सॉलिड, की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और डेंसिटी डिक्रीज हमारी वैकेंसी डिफेक्ट में हो रही थी, दैट मीन्स हमारा सी किसके साथ मैच कर रहा है? 1 के साथ मैच कर रहा है। और हमारे पास जी में बोला है दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड में कौन डेंसिटी बढ़ा देता है बच्चों? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बढ़ा देता है। तो हमारा डी किसके साथ मैच कर रहा है? हमारा डी मैच कर रहा है 2 के साथ। अब बात करते हैं हमारे पास आयनिक सॉलिड के अंदर। ये हमारे पास कोई आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड। कंसिडर करिए हमारे पास पहले ये परफेक्ट क्रिस्टल था, हमारे पास परफेक्ट सॉलिड था, ये परफेक्ट था। परफेक्ट था बच्चों, आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड के अंदर कौन होंगे बच्चों? आयंस होंगे। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। अगेन यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और फिर यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा और माइनस होगा। अब क्या हो सकता है बच्चों इसके अंदर? हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं। एक को जो बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि हमारे पास मैच द कॉलम में इसको नंबर 3 कहा था तो हम इसको थर्ड नंबर दे देते हैं। और दूसरे को बोला जाता है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट। समझते हैं दोनों डिफेक्ट्स के बारे में। बच्चों हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? हमारा जो यूजुअली एक आयन जनरली कैटायन होता है, वो अपनी पोजीशन से हटके एक इंटरस्टिशियल वर्ड को ऑक्यूपाई कर लेता है। देखते हैं कैसे हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है और ये माइनस है। इसी तरह यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था और अगेन यहाँ प्लस था, बाकी यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से हमारा एक कैटायन अपनी पोजीशन से हट गया है और इसने क्या करा है? एक इंटरस्टिशियल वर्ड को ऑक्यूपाई कर लिया है।
इस टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ से एक कैटायन या एक आयन अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया है, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट को बोला जाता है डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्या बोला जाता है इसको बच्चों? डिसलोकेशन डिफेक्ट बोला जाता है। अब बात करते हैं हमारे पास लास्ट, जो कि है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस अपनी पोजीशन से मिस हो जाते हैं। कंसिडर करिए हमारे पास प्लस माइनस प्लस और माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ से प्लस चला गया है, यहाँ माइनस है और ये प्लस है। इसी तरह बच्चों यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है, और यहाँ से बच्चों माइनस चला गया है और यहाँ से हमारा प्लस चला गया है। तो हमारे पास इक्वल कैटायंस और एनायंस मिस हैं। क्या है बच्चों? इक्वल कैटायंस और एनायंस अपनी पोजीशन से मिस हैं। क्योंकि हमारे पास बराबर के कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन से मिस होते हैं, इसलिए इसके अंदर बच्चों हमारी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो मेंटेन रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दैट मीन्स जो पहले चार्ज था वही चार्ज अब होगा हमारे पास, वो सब मेंटेन रहेगा इसके अंदर। तो हमारे पास ये होते हैं टोटल 4 टाइप्स के हमारे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब मैच कर लेते हैं फ्रैंकल को और स्कॉटकी को। फ्रैंकल हमारा 3 है और 3 डिसलोकेशन डिफेक्ट थे जो हमारे बी के साथ मैच कर रहे हैं, तो हम इसको कह देंगे हमारा जो बी है वो हमारा थर्ड के साथ मैच कर रहा है। और हमारे पास स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, ये हमारा ए के साथ मैच कर रहा है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हमारा हो जाएगा ए, या ए बोल सकते हैं 4। तो ए 4 हो और बी 3 हो, सी 1 हो और डी 2 हो, ए 4 बी 3 सी 1 डी 2, ये हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर मैच कर रहे हैं। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।